ये मेरी सेकंड लेक्चर सीरीज़ है जिसमें कि हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्ट्स। इससे पहले मेरी एक लेक्चर डिटेल्ड आई थी फैक्टराइजेशन की, जिसमें कि मैंने 12 वीडियोस अपलोड किए हैं और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियोस विच कवर्स ऑल द फैक्टराइजेशन टेक्निक्स अवेलेबल and it also contains questions of Olympiad. And those who are preparing for Olympiad, class 8, 9, 10, as well as those who are going from 10 to 11th, उनके लिए आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, साथ में जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एसएससी एंड ऑल, उसके लिए जितने भी फैक्टराइजेशन टेक्निक्स होते हैं वो सारे मैंने डिटेल में डिस्कस किए। एक और क्वेश्चन सीरीज़ आएगी उसमें, but today we'll start with a new series that is known as SERTs. Again, it is very important. It is mostly asked in SSC exams, maths question में. It is asked in Olympiad section also, and it also covers a major aspect of class 9 in CBSE as well as class 9 and 10 in ICSE also. So ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, एंड दिस विल ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जहाँ पे मैं लगभग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स बिगिन। सो सर्ट्स क्या है? अ सर्ट इज़ एन इंडिकेटेड रूट विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड। अच्छा बच्चों, मैं ये पहले इसलिए लिख लेता हूँ कि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सी टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. इफ़ आई स्टार्ट कीपिंग writing here, it will take a lot of time and the lecture will be extended to more than 2 hours. I don't want that. So please cope up with it. I have written because of your convenience. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो सर्ड है, सर्ड का मतलब क्या है? इंडिकेटेड रूट, जो कि एग्जैक्टली ऑब्टेन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? जैसे रूट 4, सो रूट 4 का मतलब क्या है? डेट इज इक्वल टू 2। ये तो ईजिली ऑब्टेन हो सकता है। तो जो नहीं ऑब्टेन होगा, मतलब जिसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएंगे, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? उसको हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज सर्ट्स। जैसे रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट a² + b²। अच्छा एक और बात, ये इरेशनल क्वांटिटी होती है। व्हाट डू वी मीन बाय इरेशनल क्वांटिटी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सिंपल सा मतलब, ना ही ख़त्म हो ना ही रिपीट हो। इसका मतलब आई कैन राइट वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0.11001000100001 एंड दिस गोस ऑन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्योंकि डिजिट तो हमारे पास 10 ही है, तो रिपीटेशन का मतलब क्या है? अब डिजिट्स तो रिपीट होंगे, बट रिपीटेशन का मतलब एक पैटर्न ना बने। और पैटर्न बन भी रहा हो, तुम देखो यहाँ पे जैसे 1 1 लिखा, मैं 2 0 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 0 1 लिखा, फिर 3 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर और 5 6 0 लिख दो, तो ये रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो शायद बढ़ रहे हैं, 1 का पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, सो डैट इज़ नॉन एज इरेशनल वैल्यूज़। तो ना ही ख़त्म हो ना ही रिपीट हो। ठीक है, नाउ सर्ट्स को क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रेडिकल्स, बट रेडिकल इज़ अ वाइडर टर्म. Radical is a wider term. It means it also includes root 4. It also includes root a². It also includes root 9. It also includes क्यूब रूट ऑफ 27, जिसको हम लोग रैशनल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, वो भी इंक्लूड करता है। तो सर्ट्स क्या हो गया? सर्ट्स बेसिकली इरेशनल क्वांटिटीज़ के जितने रूट्स होंगे, जैसे भी हो, वो सर्ट्स कहलाएंगे। रेडिकल जो है उसका ब्रॉडर स्कोप है, ब्रॉडर स्कोप इन द सेंस कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या होता है? इट इज़ इंडिकेटेड बाय रूट सिंबल और सर्ट इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट का मतलब क्या है? तो x⁻⁴ तो यहाँ पे जो 3 है वो इसका इंडेक्स हो जाएगा। तो कितना ऑर्डर हो गया इसका? 3rd। तो nth रूट ऑफ x का मतलब क्या है? इसका ऑर्डर कितना है? nth ऑर्डर। ठीक है, स्क्वायर रूट अगेन कितना हो जाएगा? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक सर्ट्स, इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेटिक, इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेटिक, इसको भी। क्यों? क्योंकि सब कितने ऑर्डर के हैं? सेकेंड ऑर्डर के। तो जो भी सेकेंड ऑर्डर के होंगे सर्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक सर्ट्स। अब मिक्स सर्ट्स की बात करें तो मिक्स सर्ट में क्या होगा? रैशनल भी होंगे और इरेशनल वैल्यूज़ भी होंगे। मतलब जैसे रूट 8, जैसे हो गया तुम्हारा रूट 27। रूट 27 कैसे लिख सकते हैं? 9 × 3। सो 9 × 3 का मतलब क्या है? 3√3। डन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटायर सर्ट? ओके, इंटायर सर्ट का सिंपल मतलब सारे नंबर को रूट साइन के अंदर कर दो, डैट इज इंटायर सर्ट। जैसे
सिंपल सी बात है, मान लो मैं ऐसे लिखूँ 4√2, इट इज़ नॉट एन इंटायर सेट। लेकिन अगर मैं 4 को अंदर कर लूँ तो कैसे अंदर होगा, 16 हो जाएगा इंटू 2, दैट इज इक्वल टू √32। नाउ दिस इज एन इंटायर सेट। क्यों, सारा का सारा नंबर क्या है, रूट साइन के अंदर है। ठीक है। नाउ व्हाट इज सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जब इरेशनल फैक्टर इंटीग्रल हो और सारे रैशनल फैक्टर्स को हटा लिए गए हों तो उसको बोलते हैं सर्ड इन प्योरेस्ट फॉर्म। व्हाट डज इट मीन, इट मीन सिंपली, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके आई विल राइट इट हियर ओनली। फॉर एग्जांपल जैसे √128 है, तो √128 में क्या हो सकता है, 64 इंटू 2, दैट इज़ 8√2। तो 8√2 क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि 8 जो भी परफेक्ट स्क्वायर था वो बाहर निकल गया, जो नहीं निकल सकता था वो रूट में रह गया। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ गया वो रैशनल क्वांटिटी बन गया, बाकी रैशनल बन गए, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म यही। ठीक है। और जैसे मान लो अगर मैं ऐसा पूछ लूँ √56, तो √56 मान लो तुम बोलोगे सर 14 इंटू 4 कर लो, तो 4 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर, तो वो 2 निकल जाएगा और √14 बच जाएगा, तो 2√14। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, सिमिलर सर्ड्स क्या होता है, जब सर्ड सेम ऑर्डर का हो और सेम इरेशनल फैक्टर्स हो तो दे आर सिमिलर लाइक सर्ड्स। मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और सेम इरेशनल फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 5√3, 2√3 और 1/5√3। तुम देखो अंदर में इरेशनल क्वांटिटी सब में कितना है, 3, साथ में क्या है, सबका ऑर्डर 2 है। तो लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे जैसे 3√5 और 2√3, तो ये तो अनलाइक सर्ड हो गया। क्यों अनलाइक सर्ड हुआ, अंदर में रैशनल क्वांटिटी अलग अलग है। एक और बात, अगर मैं ऐसा कह दूँ 5³ √3 एंड 5√3, अब देखो दोनों में इरेशनल क्वांटिटीज़ तो सेम है लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, एक है 3 एक है 2, तो दे आर नॉट सिमिलर सर्ड्स, अगेन नॉट सिमिलर। ये सारे टर्म्स बच्चों प्लीज़ रिमेंबर कि सिमिलर सर्ट्स कैसे होंगे, इनमें इरेशनल फैक्टर्स सेम होने चाहिए और इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय इक्विवेलेंट सर्ट्स, इक्विवेलेंट सर्ट्स ये टर्म हम लोग सुने हैं पहले, कहाँ पे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, जहाँ पे होता था 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8, मल्टीप्लाई करते चलते थे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है, इक्विवेलेंट सर्ट्स का मतलब क्या होगा, जैसे वहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन जो होता था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होता था, तो यहाँ भी क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी भी सर्ड का कोई ऑर्डर चेंज करके अगर उसको नया सर्ड बनाया जाए, ठीक है, जिसका ऑर्डर डिफरेंट हो, ठीक है, और वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू सेम मतलब देखो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर 2⁴ लिखा है, 2⁴ में हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, मान लो कुछ भी कर लो यहाँ पे, मान लो तुम बोलोगे सर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर बचा 3 नीचे बचा 9, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2³ दैट इज़ 8 और 9th√8। नाउ दिस एंड दिस आर वन एंड द सेम, बट दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया, इसका ऑर्डर कितना था 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया 9, बट अभी भी दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, तो डैट इज़ नॉन एज इक्विवेलेंट सर्ट। तो इसका मतलब कोई भी सर्ट्स को हम उसके दूसरे इक्विवेलेंट सर्ट में लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते थे सेम तरीका होगा यहाँ भी। ठीक है। नाउ जैसे a⁴ 1/p है, तो ऊपर नीचे q से मल्टीप्लाई कर दिए, सो दिस इज pq root of a⁴q. Now these two have the same value but they have different orders। पहला का ऑर्डर कितना है, पहला का ऑर्डर है p, सेकंड का ऑर्डर क्या है pq, बट वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। ठीक है। तो बात ये है कि कैसे किया जाए, तो डिफरेंट ऑर्डर सर्ट्स कैन बी मेड इनटू सेम ऑर्डर यूजिंग एलसीएम। हाँ, अगर ऑर्डर्स दोनों का अलग अलग है, मान लो कोई दो सर्ट्स दे रखे हैं जिसके ऑर्डर्स अलग हों, तो उसको सेम करने का तरीका मेरे पास क्या होता है, सेम करने का तरीका होता है कि उसकी एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लेंगे, सो द बेस्ट स्ट्रेटेजी सी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ a⁴ 3/4, b⁴ 2/3 एंड दिस इज c⁴ 5/6, ये है। अब करना क्या है इसमें, हमको इसको बनाना है ऐसा सर्ट जिसका कि सेम ऑर्डर हो। तो 3/4
और 2/3 और 5/6। देखो तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, एक 4 है, एक 3 है, एक 6 है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स एलसीएम 12 होगा। आई थिंक यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजली। अगर एलसीएम 12 होगा तो ऊपर नीचे हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3/4 में? तो 3 से, तो 9/12 बन गया। सिमिलरली 3 को 4 से करना पड़ेगा तो 8/12 बन गया। एंड सिमिलरली 5/6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10/12 बन गया। नाउ दिस हैज़ बिकम द सर्ड्स ऑफ द सेम ऑर्डर। डन। नेक्स्ट, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा रहे बच्चों कि 2⁴ 1/4 7⁴ 1/3, ये क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे, एंड 5⁴ 1/2, हमको इसको सेम ऑर्डर बनाना है। तो नीचे एलसीएम कितना है? 4, 3 और 2। सो व्हाट विल बी द एलसीएम? इट विल बी 12 ऑफ कोर्स। 4 2 का एलसीएम 4 एंड 4 × 3 दैट इज़ 12। सो 12। अब हमको बनाना क्या है? 12। तो 12 कैसे बनेगा? 2⁴ 1/4 को क्या लिखेंगे? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 7। पर पावर 1/3 को क्या लिखते हैं? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/12। अब 5 को क्या लिखेंगे? 6/12। सो आंसर इज 2 क्यूब रूट 12th root of 2 cube, and this is 12th root of 7⁴ and this becomes 12th root of 5⁴ and done. Next, what is the use of this equivalent surd? Now this is very important. यूज़ क्या इक्विवेलेंट सर्ड्स का? तो अरेंजिंग ऑफ सर्ड्स अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं? सर्ड्स को अरेंज करते हैं कैसे? उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? सिंपल सी बात है कि अगर हमें इक्विवेलेंट सर्ड आता है तो कैसे करेंगे? सही है, मैं लिखूँगा 3⁴ 1/2, ओके, दिस इज़ 6⁴ 1/3 एंड दिस इज़ 10⁴ 1/4। बच्चों एलसीएम क्या होगा? 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी अगेन 12। हम लोग पहले भी देख चुके हैं एलसीएम कितना हुआ? 12। नाउ अगर एलसीएम 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 6/12। 6, दिस विल बी 4/12 एंड दिस विल बी 3/12। बना कितना बच्चों? 3⁴ 6 12th रूट, 6⁴ 4 12th रूट एंड 10 का क्यूब दैट इज़ 12th रूट। ये 3 बन गया। अब हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि ये सर्ड बन गए सेम ऑर्डर के। तो सेम ऑर्डर में अब हम ये चेक कर लेंगे कि जो अंदर का वैल्यू है क्या सबसे ज़्यादा कौन है? जो सबसे ज़्यादा होगा उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका मतलब 3⁴ 6 ये कितना होता है? 3⁴ 4 होता है 81, 3⁴ 6 होता है 729। सो दिस बिकम 729। नाउ 6⁴ दिस विल बी 1296, 1296। 10⁻³ 1000। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला। सो क्यूब रूट ऑफ 6 इज़ लार्जेस्ट वन, then 4th root of 10 is largest one and the smallest one becomes square root of 3. So अरेंज कैसे होगा? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा हुआ बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके। फिर उसके बाद कौन सा हुआ? 4th root of 10 और सबसे बड़ा कौन हुआ बच्चों? दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ 6। सो दिस इज़ द वे यू अरेंज। नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आईसीएसई में हो जाए या फिर सीबीएसई में हो जाए, सर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट, इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन अप्रोच इट बाय योरसेल्फ, बट लेट्स सी। मुझे अब करने तो इसे नो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी ले लो यहाँ पे, सपोज आई टेक स्क्वायर, ठीक है, 5 का क्यूब रूट और 4 का पावर 3 का पावर 4th रूट, ठीक है। लेट्स चेक आउट। इसको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स सी, वी अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो हाउ डू वी अरेंज इट? अगेन द सेम प्रोसीजर। व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सबसे पहले ऑर्डर सेम बनाना है। ऑर्डर सेम बनाने के लिए करते क्या है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 3 3 और 4 एलसीएम ऑफ कोर्स कितना दिख रहा है? सो दिस विल बी 12।
अब करेंगे क्या, एलसीएम सेम बनाओ, तो ये कितना हो गया 3 × 4, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 8, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 12√7 फिर ये कितना हुआ 5⁴, 5⁴ और 12th रूट, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4×3 = 12, तो 4⁹ और 12th रूट। ठीक है, अब कंपेयर ये करना पड़ेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा कौन लग रहा है, तो सबसे बड़ा लगने के लिए पता करने के लिए 5⁴ कितना होता है 625, तो ये तो ठीक है। 7⁸ बड़ा तो होगा, बट कौन बड़ा है 4⁹ या 7⁸? 4⁹ वी कैन डू लाइक दिस कि दिस कैन बी रिटन एज 4 into 4⁸. So 4⁹, or we can say 4⁹ can be written as 2⁸18, 2⁸18, और इसको सोचो ये 7 है टू द पावर 8, अगर यहाँ 8 होता, अगर यहाँ 8 होता तो कितना हो जाता 2⁻24। ठीक है, तो थोड़ा कम है बट ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। 2⁹ कितना होता है बेटा 5⁴12, ठीक है 512, सॉरी 2⁻8 is 256 and 2⁻9 is 512, सो ये बन गया तुम्हारा 512 का स्क्वायर, और 7⁸, ये लगभग बन गया बच्चों 343 और इंटू 7/²। अब देख के पता चल रहा है कौन बड़ा है, सो ऑफकोर्स दिस इज़ बिगर। ऐसे भी पता चल जाता, मैं तुमको यही बोला सिंपली कि तुम ये सोचो कि ये 2⁻18 है और ये अप्रॉक्स होता 2⁻24 से थोड़ा कम, सो ऑफकोर्स दिस विल बी बिगर। नाउ तो हम ये क्या कह सकते हैं, एलसीएम सबसे छोटा कौन हुआ बच्चों, सबसे छोटा हुआ ⁵ सो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा ये फर्स्ट, फिर दिस इज़ सेकेंड वन एंड दिस इज़ थर्ड वन, सबसे छोटा ये है। ठीक, नेक्स्ट रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म एंड प्रीफिक्स टू देयर कॉमन इरेशनल पार्ट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में यही किया जाता है, पहले हम लाइक सर्ट्स को देख रहे हैं क्योंकि लाइक सर्ट्स ही ऐड होंगे। √2 + √3 डजेंट गिव यू 2√3 और समथिंग, सो दैट इज़ इनवैलिड। दो इरेशनल क्वांटिटीज़ डिफरेंट वैल्यूज़ के, चाहे वो ऑर्डर उनका सेम हो, वो ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ इसमें तुम कह सकते हो कि अगर तुम उसमें पॉइंट वे वैल्यूज़ निकालो तो डैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जनरली दे कांट बी एडेड। तो सबसे पहले लाइक साइड में क्या करना होता है, हमको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने का मतलब क्या है, 3√20 का मतलब क्या है 4 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 बाहर निकाल लो √5, सो दिस इज़ √5/5 एंड प्लस 4√5। अब क्या हुआ √5 बाहर ले लिया, कितना बच गया 6 + 1/5 + 4, सो व्हाट इज़ द वैल्यू, दैट इज़ √5 × 51/5, दैट इज़ द आंसर। डन। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है बच्चों, x, इसको ऐड करना है, तो कैसे करते हैं, x 8x³ का क्यूब रूट निकल सकता है, सो कितना हो सकता है 2x, और a का क्यूब रूट बच जाएगा, मतलब दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ a, इसको छोड़ दो, प्लस y और -y³ का क्यूब रूट, क्योंकि माइनस में आएगा -y² ये बच गया, और क्यूब रूट ऑफ a बच गया। ठीक है, z³ कितना हो जाएगा -z² एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ a। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्यूब रूट ऑफ a को बाहर कर लें, तो क्यूब रूट ऑफ a अगर बाहर हो गया, सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, 2x² -y² -z², सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाँ मैंने यही कहा पहले कि जो अनलाइक सर्ट्स होते हैं वो रिमेन एज इट इज़, मतलब √2 - √3 नहीं किया जा सकता और प्लस √6 नहीं किया जा सकता, इनकी ऑर्डर सेम है बट दे आर नॉट लाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स का मतलब क्या होता है, लाइक सर्ट्स हम लोग पहले पढ़े कि उसकी ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए और अंदर जो वैल्यू लिखा है वो भी सेम होना चाहिए, मतलब 2√3 - √3 इज़ √3, बट 2√3 - √2 इज़ नथिंग, मतलब इट विल रिमेन एज इट इज़। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 says 3 root 147 minus 7 by 3 रूट अंडर 1/3 माइनस रूट अंडर 1/27। तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 147 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 49 इंटू 3, और ये कितना हुआ -7/3, दैट इज़ 1/√3, एंड -1/27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3, दैट इज़ 3√3। तो इधर कितना हो गया, ये तो 7 बाहर निकल जाएगा, तो 21√3 -7/3√3, and this is -1/3√3। so this is actually 21√3। ये दोनों तो एक साथ ऐड हो सकते हैं 8/3√3। ठीक है, एक बात सिंपल सी ये याद रखो, डिनोमिनेटर में अगर रूट आया तो मेक इट रूट फ्री, मेक इट रूट फ्री। ठीक है, रूट फ्री करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपने मन से √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, 21√3 माइनस 8√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। सो √3 कॉमन ले लो, सो 181, 189 माइनस 8 दैट इज़ 181/9, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स में एक्चुअली हम लोग दो केस देखेंगे। दो केस देखने का मतलब क्या है, एक तो होगा तुम्हारा टू सर्ड्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑफ कोर्स अगर ये nth ऑर्डर का है तो ये भी nth ऑर्डर का होगा, ये फोर्थ ऑर्डर का है तो ये भी फोर्थ ऑर्डर का होगा। तो क्या कह रहा है, सिंपल बात है, रैशनल और इरेशनल पार्ट को अलग अलग कर लो। जैसे यहाँ ए और बी रैशनल पार्ट है तो ए भी अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इरेशनल पार्ट अलग है तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो हम लिख के दिखाते हैं, x टू द पावर 1/n है और y टू द पावर 1/n है। तो डोंट ऐड इट अप, ये डोंट डू द मिस्टेक। वो ऐड कब होता है, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, जब बेसेस सेम होती है तब ये ऐड होता है, a टू द पावर x प्लस y। लेकिन बेस यहाँ पे डिफरेंट है, तो प्लीज़ रिमेंबर जस्ट दिस विल बी मल्टीप्लाइड, और ऑर्डर सेम होने की वजह से ये अंदर चला गया। सो दिस इज nth रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, nth रूट ऑफ x निकालो और nth रूट ऑफ y निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस सेम एज एक्स वाई का nth रूट निकालना। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ रूट ऑफ a प्लस बी इंटू फोर्थ रूट ऑफ a माइनस बी। तो अगेन सिंस द ऑर्डर इज सेम and the number is different, मतलब the values inside is different, still what we are gonna do, a plus b into a minus b, irrational part एक साथ, और this will be fourth root, so fourth root of a square minus b square, done। next 5 root 32 into root 48 into 2 root 54। सबसे पहले क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई, रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, सो दिस विल बी 4√2। 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 डेट इज़ 4√3, और 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 6 डेट इज़ 3√6, डन। सो 5 4 4 16, 16 5 80, 82 160 163 480, 480 again √2 into √3 into √6। so what will be the value, √2 into √3 कितना हो जाएगा, √6, √6 into √6 कितना हो जाएगा, 480 into 6। so what is the value, so this will be 480 into 6 and the answer is 2880, done। next, surds of different order। what do you mean by surds of different order, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में एक का रूट कितना है, 2 पर पावर 1/3, और ये कितना है, 5 पर पावर 1/2। सो व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी, देखो क्या कह रहा है, रिड्यूस देम टू इक्विवेलेंट सर्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सर्ट्स, सेम ऑर्डर का, सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे ये कितना है, 5 2 टू द पावर 1/3, और ये कितना है, इंटू 2 5 टू द पावर 1/2। सबसे पहले रैशनल तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2 ये कितना हो गया, 10, चलो इसको हटाओ, 2 टू द पावर 1/3 और 1/2, 3 और 2 का एलसीएम कितना है, 6। तो एल बनाएंगे कैसे, ऊपर नीचे 2 का स्क्वायर बना देते हैं और ये 6 रूट हो गया। ठीक है, और इधर कितना हो गया, 3 से, तो 5 का क्यूब कर देते हैं और दिस विल बिकम 6 रूट। तो 5 का क्यूब 125 एंड डेट इज इंटू 4, तो 10 500 का 6 रूट, डन। नेक्स्ट,
2 3 पर पावर 1/3 and this is 5 4 पर पावर 1/4 and this is 6 2 पर पावर 1/2। सबसे पहले तो रैशनल वाले सारे मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30 32 60, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू चेक, वी आर रिक्वायर्ड टू चेक 1/3 है, 1/4 है एंड दिस इज 2 टू पावर 1/2, तो 3 4 और 2 अगेन एलसीएम कितना होगा 12 और यहाँ पे 12 कैसे बनाएंगे, फोर्थ पावर, तो दिस इज 3 टू द पावर 4, अगेन 4 से 3 तो ऊपर भी 3 आ जाएगा तो 4 का क्यूब एंड दिस इज 6, तो 2 टू द पावर 6 का 12th रूट। So finally the answer will be 81 into 64 into 2 to the power 6, that is 64 again. So you calculate this and this will be the answer, 60 into 12th root of 81 into 64 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ सर्ड्स। सो व्हाट इज मीन बाय डिवीजन ऑफ सर्ड्स, सिंपल सा बात है, मेक डिनोमिनेटर रैशनल। व्हाट डू मीन बाय रैशनल, मतलब नीचे अगर रूट है तो ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर लो ताकि रूट फ्री हो जाए। कैसे रूट फ्री करेंगे, इसको a रूट बी है डिवाइडेड बाय रूट सी है, तो ऊपर नीचे रूट सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, नीचे c आ गया, सो दिस इज़ a/c और दिस इज़ रूट ऑफ बी सी, सॉरी ये इसको अच्छे से लिख लो, दिस इज़ रूट सी। नेक्स्ट अगर इसको करना है तो क्या करेंगे, 4√75, तो सबसे पहले तो √75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 5, दिस इज़ √3, 25 को रहने दो, 56 कैसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू 14, तो ये कितना हो गया 2√14। नेक्स्ट 25 50, तो ये 2/5 बचेगा और नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, √14 है तो उसको हटाने के लिए ऊपर नीचे √14 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो नीचे 14 बन गया और ऊपर कितना बच गया, डेट इज़ √42, क्यों 14 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से 7 कट गया, सो आंसर इज √42 डिवाइडेड बाय 35, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन 5√7, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, तो ये कितना बच गया 5/2 इंटू 2 कर लेते हैं और इधर √14 कर लेते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस विल बी 5/4 √14। नेक्स्ट व्हाट इज़ मीन बाय कंपाउंड सर्ड्स, कंपाउंड सर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सर्ड्स मिले हो तो उसको कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। सिंपल सर्ड मतलब जैसे √3 अलग हो, √2 अलग है, दोनों को जोड़ दिए √3 + √2 तो वो कंपाउंड सर्ड बन गया। जैसे यहाँ 2 एग्जांपल मैं लिख रखा हूँ, 2√a - 3√b या फिर ³ √a + 4th √b, दे आर बाइनोमियल सर्ड्स। यहाँ पे बाइनोमियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 टर्म कंटेंट है, तो सर्ड्स इन वन और बोथ द टर्म्स, दैट इज़ नोन एज बाइनोमियल सर्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे √3 √5 और √7, लो ये कैसा सर्ड हो गया, ये ट्राइनोमियल सर्ड हो गया, क्यों, इसमें 3 सिंपल सर्ड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ हाउ डू वी मल्टीप्लाई कंपाउंड सर्ड्स, सिंपल सी बात है, वी हैव टू यूज़ द फार्मूला। सो हाउ डू वी यूज़ द फार्मूला, फॉर एग्जांपल √2 + √3 - √5 इंटू √2 + √3 + √5। अब देखो सिंपल स्ट्रैटेजी इसमें ये लगानी है कि ये तो हमें a दिख रहा, ये हमें b दिख रहा, ये हमें a दिख रहा और ये b, तो a - b इंटू a + b क्या होगा, a² - b², तो √2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों, a² + b² मतलब 2 + 3 + 2 √6 - 5, सो 2 + 3 5, ये कट गया, आंसर इज 2√6, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन सेज √4x² + 1 माइनस √4x² - 1 का होल स्क्वायर, सो व्हाट विल वी डू, a - b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a², a जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा प्लस b², ठीक है, -2 √ab, तो √ab का मतलब अंदर भी क्या लिखा है 4x² + 1 इंटू 4x² - 1, ठीक है। सो दिस विल बी 1 1 गेट्स कैंसल्ड, 8x² - 2 रूट ऑफ कितना हो गया 16x⁴ - 1 है।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √5। और ये कितना बचा बच्चों, √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, 2√2 minus √2, that will be √2. This is √3 plus √5, and this is again √2 plus √3 minus √5. Now again check out, this is a, this is b, this is a, this is b, a plus b into a minus b, a square minus b square, फिर से यही हो गया, सेम चीज़ यहाँ पे जो लिखा है। तो √2 plus 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, अगेन द आंसर विल बी 2√6। डन। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट।